की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। केवल मात्र लोकसभा का चुनाव नहीं है, तब तक उन्होंने किसान, मजदूर, हर एक वर्ग के लिए मजबूती से काम किया है। न तो दीपेंद्र रोहतक की जनता से सौंप दिया। देखिए, आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन दर्ज किया है और जैसा कि आपने बताया कि पूरी रोहतक लोकसभा की 36 बिरादरी उनको आशीर्वाद देने के लिए एक बड़ी जोश और उमंग के साथ यहाँ पर पहुंची है और सभी ने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह आश्वासन दिया है कि भाई हम भारी वोटों के साथ, भारी मतों के साथ आशीर्वाद देके चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को संसद में भेजेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी यहाँ पर मौजूद थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई हमने तो दीपेंद्र रोहतक की जनता से सौंप दिया, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो, मेरे को तो पूरे हरियाणा में घूमना पड़ेगा क्योंकि वो हरियाणा के एक मजबूत लीडर हैं। पहले 2005 से लेकर 2014 तक उन्होंने किसान, मजदूर, हर एक वर्ग के लिए मजबूती से काम किया है और आप देखोगे कि 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में किसान, मजदूर 378 दिन तक सड़कों पर बिठा के रखा, काले कानून थोप दिए गए थे उनके ऊपर। कैसे आप देखोगे कि कर्मचारियों को लाठी मारी गई। हर एक कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय, हर एक वर्ग 36 बिरादरी भाजपा के 10 साल के जो ये शासन है इससे तंग है और आज का जो माहौल था उससे ये लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। दीपेंद्र हुड्डा कैसे युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं, कैसे युवाओं के दिल में बसते हैं? देखिए, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2005 से 2014 तक जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने बड़ी सादगी का जीवन जिया है। उन्होंने ना जब लाल बत्ती होती थी, जब उन्होंने ना कभी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाई, युवाओं से बिल्कुल आराम से मिले, उनमें ना कोई घमंड था, ना उनमें कोई भाई कोई कुर्ता खींच ले, कोई हाथ पकड़ ले। और जो भी 36 बिरादरी का भाई उनके पास काम लेके गया उन्होंने वो काम किए। और आज भी उन्होंने क्या है, अपना कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो यहाँ पर बताया है कि कैसे जब सरकार आने पर, ये केवल मात्र लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये आने वाले समय में क्या है, हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। और विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार आने के बाद क्या है, बुजुर्गों की 6,000 रुपये पेंशन होगी, गरीबों को, ऐसी भाइयों को अपने 100 गज के प्लाट मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, युवाओं को 2 लाख रुपये, युवाओं को 2 लाख रोजगार मिलेंगे। ऐसी सभी जो है नीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो आने वाली सरकार जब बनेगी, जैसे लोगों का उत्साह है, तब ये सारे काम होंगे। पूरे देश में आप देखो अभी जहाँ जहाँ से चुनाव होते जा रहे हैं, पहले चरण का, दूसरे चरण का, वहाँ पर जो क्या है ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल तो बाद में आएगा, ओपिनियन पोल वो बता रहे हैं कि हर एक तरफ कांग्रेस का बहुमत है। और हरियाणा में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। दीपक भाई, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जानना चाहेंगे, एमपी का चुनाव है और जनता यहाँ तक कि दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्या चक्कर है? देखिए, यहाँ तो सांसद बनेगा एमपी का इलेक्शन लड़ने से, तो ये मुख्यमंत्री का क्या रोल है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के लिए हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन लोगों का आशीर्वाद, उनका एक उत्साह, ये साफ संकेत कर रहा है कि 4 महीने के बाद परिवर्तन होगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, जैसे मैंने बताया, बहुत 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जिससे एक माहौल बनेगा। और आने वाले समय में यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें किसान को एमएसपी मिलेगी, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, हर एक वर्ग का, 36 बिरादरी का भला होगा। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपनी तरफ से सभी जो अपने भाई हैं, जो लोकसभा के जो 36 बिरादरी है, उनको ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब
चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन के, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन के उनके चुनाव को लड़े, क्योंकि अभी चुनाव को 2 हफ्ते रह गए, 2-3 हफ्ते। उसमें क्या है, आप लोग घर घर जाएं, उनकी जो 2005 से लेकर 2014 तक जो उन्होंने काम किए थे, जो उनकी नीति है, उनका प्रचार प्रसार करें। और भाई जैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा को हर एक लोकसभा में एक स्टार प्रचारक के रूप में जाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि युवा में उनका काफी क्रेज है।